आज की इस क्लास में हम बुद्ध मत में तालीमी निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, ये देखिए, बुद्ध मत में जो तालीमी निज़ाम हुआ वो कब से कब तक स्टार्ट था? 600 BC से लेकर 1200 AD तक था। ठीक है। अब आइए, बुद्धिज़्म की जो शुरुआत जो हुई ना हिंदुस्तान में हुई। सबसे पहले बुद्धिज़्म की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई और इसकी बुनियाद किसने डाली? गौतम बुद्ध ने डाली। ठीक है। बुद्धिज़्म की शुरुआत सबसे पहले हिंदुस्तान में हुई और उसकी बुनियाद गौतम बुद्ध ने डाली। अब सवाल ये उठता है कि गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। ये देखिए, गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्था था। गौतम बुद्ध क्या किए? बड़े बड़े उल्मा और असातिज़ा की पनाह में तालीम ली और हकीकत को पूरी तरह समझ लिया, लेकिन इसके बाद भी उनको मुतमईन नहीं था। क्यों नहीं था? कि वो ये जानते थे कि इल्म ये नहीं है, और भी है, इसके आगे भी इल्म है। यही बात को लेकर वो मुतमईन नहीं थे, इसीलिए वो घर से दूर चले गए, सच्चाई की तलाश करने के लिए निकले और आखिरकार अपने मकसद तक पहुंच गए। ठीक है। उसके बाद वो सिद्धार्था से गौतम बुद्ध बन गए। ठीक है। अब आइए, हाँ, गौतम बुद्ध की जो भी ये सारी जो तहरीर है, उनकी तालीम का जो भी तहरीर है, वो सब किस में लिखा हुआ है? त्रिपिटिका, क्या बोलेंगे? त्रिपिटिकास में लिखा हुआ है। अब आइए, बुद्धिज़्म का जो तालीम है, उनकी तालीम में क्या है? 4 अजीम सच्चाई छुपे हुए हैं। पहला क्या बोलते थे बुद्ध मत क्या बोलते थे? कि हमारी जो ज़िंदगी है, हर किसी की ज़िंदगी क्या है? मुसीबत से भरी हुई है। ठीक है। और ये मुसीबत की जो जड़ है, मसाइब की जो जड़ है, वो हमारे ख्वाहिशात हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करते हैं, और इसके अलावा हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं, वो भी हैं। ठीक है। मसाइब का ख़ात्मा भी कर सकते हैं हम, और मुसीबत का रास्ता भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आइए, बुद्धिज़्म में जो तालीम का मकसद था, ये था कि हर जगह गम या मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने क्या किए? 8 रास्ते बताए। किसने? बुद्धिज़्म ने 8 रास्तों पर जोर दिया, और इस 8 रास्ते को अष्टमार्ग बोलते हैं। ठीक है। हाँ, बुद्धिज़्म का मानना ये था कि आपकी ज़िंदगी जो दुखों से भरी हुई है, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, और आप अपने ख्वाहिशात को कम कर सकते हैं, और एक नजात का रास्ता पा सकते हैं। उसके लिए इन्होंने 8 रास्ते बताए। पहला क्या? राइट फेथ। ठीक है, मतलब ईमानदारी से रहना है, सही ईमानदार होना है। और राइट रिजॉल्व, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको जल्दी से हल करने के काबिल होना चाहिए। राइट स्पीच, सच बोलना चाहिए, सही तरीके से हम एक्शन देना चाहिए। और राइट लिविंग, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। राइट एफर्ट, यानी कि हमें सही जगह पर एफर्ट लगाना चाहिए। राइट कंसंट्रेशन, मतलब हमें सही जगह पर कंसंट्रेट करना चाहिए। राइट थॉट, अच्छा सोचना चाहिए। ये थे 8। ये अष्टमार्ग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अष्टमार्ग बोलते हैं। बुद्धिज़्म का मानना ये था कि जब कोई भी इंसान इन 8 चीज़ों को फॉलो करेगा, तब उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ में मुसीबत नहीं रहेगी। ठीक है। अब आइए, बुद्धिज़्म में क्या था कि जो तालीम का जो आगाज़ था, ठीक है, बुद्धिज़्म में तालीम का आगाज़ के लिए वहाँ पर एक रस्म होती थी। कौन सी रस्म होती थी? पब्बजा रस्म होती थी। कौन सी? पब्बजा, पबजी नहीं बल्कि पब्बजा रस्म होती थी। इस रस्म के बाद ही बच्चे को एडमिशन लेते थे। ठीक है, एडमिशन लेते थे, और इसके लिए उम्र क्या थी? 8 साल की उम्र होना था। एक बच्चा है, अगर 6 साल का बच्चा है, वो अगर बुद्धिज़्म की तालीम हासिल करना चाहता है, तब उसको अलाउ नहीं करते थे जब तक वो 8 साल का ना हो जाए। ठीक है।
اب آئیے اس کے اور بھی کیا تھے تعلیمی مقاصد کیا تھے کہ آزادی، یعنی کہ ہم دکھوں سے غم سے ہم آزادی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی کی تیاری، یعنی کہ تعلیم ایسی ہونا چاہیے کہ ہم زندگی کے لیے تیار ہونا چاہیے، زندگی میں جو بھی نئے نئے تبدیلیاں آتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہونا چاہیے، اور ہماری اخلاق بھی اچھی ہونا چاہیے، یہ تھے اس کے مقاصد۔ ہاں، یہاں کا جو نصاب تھا، بدھزم کا جو نصاب تھا، یہاں پر ریاضی پر بھی فوکس دیا گیا، زراعت ایگریکلچر پر بھی فوکس کیا گیا، معاشیات پر بھی، موسیقی، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، اس پر بھی زور دیا گیا۔ اور بدھزم کا سماجی فلسفہ بھی تھا، ان کا اپنا ایک سماجی فلسفہ تھا، ٹھیک ہے، کس طرح ہم سماج میں اپنے آپ کو تعامل کریں گے، اپنے آپ کو کیسے ہم ایڈجسٹ کریں گے، وہ بھی ان کا ایک فلسفہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ ادب پر بھی فوکس دیتے تھے، جنگی علوم بھی ان کو سکھاتے تھے، تیر اندازی بھی سکھاتے تھے، یہ سب ان کے نصاب کا حصہ تھا۔ دیکھیں یہاں پر جو بدھزم میں جو استاد کا جو کردار تھا وہ یہ تھا، جیسے کہ ہم لوگ کیا پڑھے تھے، ویدک دور میں استاد کیسا تھا، باپ اور بیٹے کا تعلق تھا، کس میں، استاد اور طلباء میں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا، بلکہ یہاں پر استاد اگر بننا چاہتے ہیں، بدھزم میں اگر کوئی بھی شخص استاد بننا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے سنیاس لینا ہوگا۔ سنیاس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شادی نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو سنیاس لینا ہوگا تبھی جا کے وہ استاد بن پاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں پر دیکھیے بدھزم میں جو تدریسی طریقے تھے، ان کے تدریسی طریقے میں زبانی طریقہ تھا، مطلب اورل میتھڈ بولیں گے جس کو ہم، جیسے کہ اورل میتھڈ میں کیا کیا آ سکتا ہے، کوشچن آنسرنگ میتھڈ آ سکتا ہے، ڈسکشن میتھڈ آ سکتا ہے، گروپ ڈسکشن بولیں گے جس کو، یہ سب میتھڈ اس کے اندر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تحریری طریقے میں ایسے رائٹنگ وغیرہ کی کمپٹیشن کروائی جاتی تھی۔ تجرباتی طریقے میں مطلب ہم کیا کریں گے، تجرباتی طریقے میں تیر اندازی وغیرہ، ان کو مجسمہ سازی جو ہم پڑھے تھے نصاب میں، وہ بھی یہاں پر ان کو سکھایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں کام آئے ویسے ان کو ہنر سکھائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا بدھزم میں تعلیمی مقاصد کیا تھے، ٹھیک ہے۔